अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 31 मार्च 2026 है और दिन है मंगल का। 3 से 4 ख़बरें आज की इस वीडियो में मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। पहली ख़बर मैं आपको बता देता हूँ कि आज इमरान खान साहब के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत थी। अब इसमें नैब ने एक नई चाल चली है, एक नया पैंतरा बदला है और नैब की इस चाल से ये लगता है कि वो इमरान खान साहब को इंडेफिनिट मुद्दत तक जेल में रखना चाहते हैं। अच्छा, हुआ क्या है, देखिए इसमें दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है, इसमें एक मेन अपील है कि यानी कि इसका मेरिट पे ट्रायल हो, मेरिट पे ये केस चले, बाकायदा गवाहान हों, आर्गूमेंट्स हों, वकला मौजूद हों। तो एक तो हिस्सा ये होता है और दूसरा है सज़ा मुअत्तली। तो होता ये है कि क्लाइंट का जो वकील होता है, यानी कि इमरान खान साहब के जो वकील थे सलमान सफदर साहब, और हर वकील का यही स्टांस होता है कि पहले आप सज़ा मुअत्तल कर दें, मेरा क्लाइंट जो है इस केस में ताउन करेगा, आप बुलाएंगे वो आएगा, हर आप उस पर जरा करना चाहते हैं वो उसमें भी मौजूद होगा, लेकिन आप उसकी सज़ा मुअत्तल कर दें। क्योंकि अगर आप मेन अपील को पहले सुनते हैं तो वो तो 1.5-2 सालों तक भी चल सकता है, 3-4-5-6 सालों तक भी चल सकता है। लिहाजा आप सज़ा पहले मुअत्तल कर दें। लेकिन नैब ने ये कहा कि नहीं, सज़ा मुअत्तली को छोड़ दें, सज़ा मुअत्तली को साइड पे रख दें, आप मेन अपील पे जो है ना समाअत शुरू कर दें। ये है नैब का नया पैंतरा। अब फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि भाई हम सारे गला इन्होंने सुनने ने, तब मेरे भी तो सुन लो ना जी, कि मैं भी तो अपने क्लाइंट से तो मशवरा कर लूँ कि क्या करना है। तो डोगर साहब ने कहा कि चलें आप मशवरा कर लें। अब 2 तारीख पर मुकर्रर की गई है। अब 2 तारीख को हो सकता है कोई नैब प्रोसिक्यूटर मौजूद ना हो, जज साहब मौजूद ना हो, या स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये है नैब का नया पैंतरा। और इस तमाम तर मशक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, इमरान खान साहब को तोड़ना। अब देख लिए 15 महीने के बाद ये सज़ा हुई है, 15 महीने के बाद जाके केस लगता है और फिर हालात ये हो जाते हैं। और 10 महीनों से बुशरा बीबी सिर्फ इस एक केस की वजह से जेल में है, सिर्फ इस एक केस की वजह से। ज़मानत की दरख्वास्त उनकी 10 महीनों से नहीं लग रही, 10 महीनों से। और 54 साल उनकी उम्र है और 74 ईयर इमरान खान साहब की एज है। अब आ जाएँ दूसरी ख़बर कि एक इमरान खान साहब का दबंग खिलाड़ी, वफ़ादार खिलाड़ी, वो क्या कर रहा है। देखिए हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं असदुल्ला खान साहब, उनकी ये ख़बर है महमूद खान चकज़ई साहब ज़ाहिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को छोड़कर उनको अपोजिशन लीडर बनाया है, महमूद खान चकज़ई साहब को। लेकिन मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ कि महमूद खान चकज़ई है कहाँ पे, कहीं नज़र आ रहे हैं, कोई एक्टिव किरदार उनका आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो असदुल्ला खान साहब ये फरमाते हैं, ये ख़बर दी है उन्होंने कि वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ उनका एक और मसला चल रहा है। मसला ये चल रहा है कि अपोजिशन लीडर को ज़ाहिर है कुछ गाड़ियाँ अलाट होती हैं, कुछ स्टाफ अलाट होता है। तो ज़ाहिर है आप फ़र्ज़ किया 5 लोगों का स्टाफ उनका अलाउ होता है। तो महमूद खान चकज़ई साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे 8, 9 या 10 बंदे दे दें, क्योंकि मैंने अपने कुछ बंदे हैं जिनको भर्ती करना है, अपने कुछ बंदों को एडजस्ट करना है, मुझे गाड़ी दे दें, मुझे बंगला कोई अच्छा किस्म का दे दें। तो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना। यानी अब असदुल्ला खान साहब की ये ख़बर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर निकलें। आपकी लड़ाई इस बात पे अभी जारी है कि आपको स्टाफ नया मिलना है, नहीं मिलना, ज़्यादा मिलना है, नहीं मिलना, गाड़ी आपको कितनी मिलनी है, किस किस्म की मिलनी है। तो ये अगर ख़बर दुरुस्त है, महमूद खान चकज़ई साहब तो सारी ज़िंदगी इनकलाबी तकारीर करते रहे हैं, उनका एक इमेज है, उन्होंने बनाया है पूरी ज़िंदगी। तो अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, ये तो इमरान खान साहब के साथ धोखा करने के मुतरादिफ़ है, ये इमरान खान साहब के साथ बेवफ़ाई करने के मुतरादिफ़ है। और एक और ख़बर सुनते जाएँ, सुहेल अहमद अज़ीज़ी, उनके हवाले से मैंने आज सुबह भी एक वीडियो की थी और आप उनको जानते हैं यकीनन। अदाकारी के शोबे में बिलाशुबा वो एक टैलेंटेड अदाकार हैं और मैंने सुबह भी यही कहा था। लेकिन बेहतर होता है कि अपनी ही फील्ड में आप मुंह खोला करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब उनका जो ये क्लिप वायरल हो रहा है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यज़ीद के कंपैरिजन के हवाले से, कि पॉपुलैरिटी कोई मसला नहीं है, मकबूल कोई भी हो सकता है। और फिर उन्होंने कंपैरिजन किया कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यज़ीद दोनों बराबर यानी कि पॉपुलर थे। अब उस हवाले से जो फैक्ट सामने आए हैं वो ये कि ये 3 साल पुराना क्लिप है,
3 साल पुराना क्लिप, लेकिन वो बात पॉलिटिकल लीडरशिप की पॉपुलैरिटी के हवाले से कर रहे थे, यानी कि कंटेक्स्ट उसका यही था। और ये सुहेल अहमद साहब कोई आज से इमरान खान साहब के मुखालिफ नहीं है, यह बात आप जानते हैं, और ये उनका मुखालिफ होना कोई बुरी बात नहीं है। इमरान खान साहब एक पब्लिक फ़िगर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं, बानी हैं, उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सारे सियासतदान हैं ना, तो कुछ लोग इमरान खान साहब की हिमायत करेंगे, कुछ नवाज़ शरीफ की, कुछ जरदारी की। तो ये जमहूरियत तो यही होती है ना। अगर सुहेल अहमद साहब को इमरान खान साहब से कोई मसला है और या उनको पसंद नहीं करते या उनके नज़रियात उनसे मुख्तलिफ हैं, तो ये उनका राइट है भाई, ये उनका जमहूरी राइट है। और इस मुल्क में हम यही कहते हैं कि हर एक को जीने का हक दिया जाए, हर एक का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है, उनकी राय का एहतराम किया जाए। लेकिन ये जो कंपैरिजन उन्होंने उस वक्त भी ड्रा किया, तो उस हवाले से उन्होंने फिर एक वजाहती बयान जारी किया है कि खुदा का खौफ करो, मैं और मेरे बच्चे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कुर्बान। और फिर कहते हैं कि मैंने आगे ये भी कहा था कि आपने किसको फॉलो करना है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने वजाहत कर दी, अच्छी बात है, उन्होंने वजाहत कर दी और करनी भी चाहिए थी, ज़रूरी थी उनकी ये वजाहत जो है। लेकिन फिर भी उनके लिए ये कंपैरिजन ड्रा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। ये किसी भी तरह से आप इसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इट डजेंट मीन कि उनकी ज़िंदगी जो है आप ख़तरे में डाल दें या उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। ठीक है, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्होंने रजू कर लिया, उन्होंने वजाहत फरमा दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ही शुड बी केयरफुल। आपको कहीं और मिसाल नहीं मिलती, कहीं और कंपैरिजन या एनालॉजी ड्रा करने को नहीं मिलती। आप मतलब इस तरह की अहमकाना बात कैसे कर सकते हैं? मैं इस पे पूरी एक तकरीर कर सकता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए मकबूल होना, मकबूल क्या होता है? मकबूल पॉपुलर होना। मकबूल का मतलब होता है कि लोगों में कबूलियत हो, लोगों में कबूलियत हो, ये होता है मकबूल। हम जब कहते हैं ना कि इमरान खान साहब मकबूल हैं, फ़र्ज़ किया, तो लोग उसको कबूल करते हैं। मकबूल का मतलब है कि लोग उसको वोट देते हैं, उसके हक़ में अपने राय का इजहार वोट के ज़रिए करते हैं। तो मकबूल का कबूलियत, तो लोग जिसको कबूल करते हैं तो वो वो पॉपुलर हैं। और यजीद के मुतालिक तो ये है कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मकबूलियत जो है वो पॉपुलर है और वो दूसरे जो है वो नोटोरियस हैं। अब उसके मुतालिक भी बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने जवाब पेश करते रहते हैं। वो मसलक की इख्तिलाफ़ात है, उस हवाले से मैं बात नहीं करूँगा। तो मकबूल होना कोई जो है वो फ़जीलत नहीं है, ये बात याद रखें, ये कोई फ़जीलत नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मकबूलियत थी वो महबूबियत और अबदियत की आला मिसाल थी। अब महबूबियत और अबदियत की आला मिसाल थी, वो इसार और कुर्बानी की आला मिसाल थी, उसकी कोई एग्ज़ाम्पल पेश नहीं कर सकता। जबकि यजीद की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या था कि इक़्तिदार की ख्वाहिश थी। तो वो ये जो कंपैरिजन होता है, इसको आपने समझने की ज़रूरत है। ये कंपैरिजन किसी भी तरीके से बनता नहीं है, किसी भी तरीके से। अगर आप इसको करते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो स्ट्रगल थी, जो ज़िंदगी का मकसद था, वो इसार और कुर्बानी की, ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट जाने की एक ऐसी मिसाल है कि जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि उनके जो मुखालिफ थे वो आपको पता है कि वो इक़्तिदार की लालच थी या जुल्म और बर्बरियत। तो जो भी ज़ालिम होगा, जहाँ भी जुल्म होगा, जबर होगा, फ़िरऔनियत होगी, वहाँ पे यही लफ्ज़ यज़ीदियत का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल ये मैंने वज़ाहत ज़रा तवील कर दी। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। बहुत शुक्रिया।